मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद, जिन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन जेल में रहकर लड़ा था और इस इलेक्शन में उनके मद्दे मुकाबिल उमर अब्दुल्ला थे और इंजीनियर रशीद ने जेल में रहकर उमर अब्दुल्ला को हराया था। अब असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। इंजीनियर रशीद की जमात के लोग कश्मीर में कई जगहों से नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों की निगाहें आज के दिन पर थीं कि आज ऑनरेबल कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। एनआईए कोर्ट ने आज इंजीनियर रशीद को रिलीफ दी, बड़ी रिलीफ दी और इंजीनियर रशीद को बेल मिल गई है 2 अक्टूबर तक, यानी इलेक्शन के आखिरी दिन तक। ये इंजीनियर रशीद बाहर आए हैं, कैंपेन करेंगे, अपने लोगों के लिए वोट मांगेंगे। वो उम्मीदवार जो इस बार मैदान में हैं उनके लिए एक बड़ी ताकत के तौर पर इंजीनियर रशीद को देखा जा रहा है। इंजीनियर रशीद जेल में रहकर जितने ताकतवर थे, जेल से बाहर आकर क्या उतने ताकतवर रह पाएंगे? क्योंकि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि इंजीनियर रशीद का बाहर आना बहुत अच्छा, लेकिन ये टाइमिंग ठीक नहीं है। इस टाइमिंग के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। लेकिन ये कोर्ट का फैसला है, सरकार का नहीं। तो ऑनरेबल कोर्ट जिसको चाहे बाहर रख सकती है, जिसको चाहे अंदर रख सकती है, तक चाहे कोर्ट जमानत पर बाहर किसी शख्स को भेज सकती है। अरविंद केजरीवाल की मिसाल आपके सामने है, वो भी बाहर आए, उन्होंने भी कैंपेन की। अब इंजीनियर रशीद जम्मू और कश्मीर में, ख़ास तौर से कश्मीर में, चूँकि इंजीनियर रशीद की एक हवा बनी हुई है, उस हवा के बनाने में इंजीनियर रशीद का खुद का जेल में रहना एक वजह और उनके बेटे की वो ज़बरदस्त कैंपेन दूसरी वजह। दोनों चीज़ें जब मिलती हैं, कश्मीरियों के जज्बात में उबाल आता है। और फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में 3 दिन में हवा और फिजा कैसे बदली और कैसे 3 दिन के अंदर अंदर इंजीनियर रशीद अपने इलाके में छाए हुए थे और इंजीनियर रशीद ने सज्जाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला को हराया। अब इंजीनियर रशीद को जमानत मिल गई है। एनआईए कोर्ट दिल्ली ने इंजीनियर रशीद को जमानत दी है इलेक्शन की कैंपेन के लिए। अब इंजीनियर रशीद कश्मीर में पहुंचेंगे, कश्मीर में अपने लोगों के लिए वोट मांगेंगे, कोशिश करेंगे कि अपने लोगों को जिताया जाए ताकि जम्मू कश्मीर की इस असेंबली में इंजीनियर रशीद की जमात के अच्छे खासे लोग असेंबली में पहुंचें। और अगर इंजीनियर रशीद अच्छे खासे लोगों को 10 से 12 लोगों को जिताने में कामयाब हो जाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि इंजीनियर रशीद जम्मू और कश्मीर में आने वाली सरकार का हिस्सा भी बने। लेकिन क्या वो इमोशंस, वो जज्बात आखिरी दिनों तक इंजीनियर रशीद बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि जब इंजीनियर रशीद जेल में थे, मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था, तो इमोशंस ज़रा दूसरे किस्म के थे और कोई इल्ज़ाम भी इंजीनियर रशीद पर डायरेक्ट नहीं लग रहा था। लेकिन इलेक्शन के बीच में इंजीनियर रशीद की ज़मानत के हवाले से अब कश्मीर में ये बात होने लगी है। उमर अब्दुल्ला खुद, महबूबा मुफ्ती खुद ये कह रही हैं कि इंजीनियर रशीद को इस वक्त बेल पर बाहर भेजना भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है कि इंजीनियर रशीद भारतीय जनता पार्टी की टीम है। जैसे इल्ज़ाम अल्ताफ़ बुखारी पर भी लगा, इल्ज़ाम सज्जाद गनी लोन पर भी लगा, गुलाम नबी आज़ाद पर भी लगा, लेकिन इंजीनियर रशीद पर अभी तक इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा था। इसीलिए कश्मीर की भारी अक्सरियत, बड़ी तादाद में लोगों ने इंजीनियर रशीद को जिताया था। लेकिन अब ये बातें भी होने लगी हैं कि कहीं इंजीनियर रशीद भारतीय जनता पार्टी के आलाकार के तौर पर तो नहीं काम कर रहे हैं, या उनकी हिमायत के तौर पर तो नहीं कश्मीर में सीट निकालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हिस्सा बनेंगे। ये बहुत बात की बातें हैं। लेकिन इस वक्त इंजीनियर रशीद जेल से बाहर और अब वो कश्मीर में इस असेंबली इंतखाबात में कैंपेन करते हुए आपको जगह जगह नज़र आएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनके उम्मीदवार, उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीतें।